दोस्तों, क्या आपकी मेहनत की फसल अचानक सूख जाती है? आपका बच्चा खेलते खेलते बीमार पड़ जाता है और लोग कहते हैं बुरी नजर लग गई। तो सवाल ये है, क्या सच में बुरी नजर लगती है या ये सिर्फ हमारी डर और ईर्ष्या की कहानी है? सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर। दुनिया में अच्छाई है और बुराई भी। हर जगह कुछ लोग दूसरों की खुशी, तरक्की और शांति देखकर जलते हैं। वो जलन कभी कभी बुरी नजर का रूप ले लेती है। भारतीय संस्कृति में सदियों से इसकी चर्चा होती रही है। नींबू मिर्च लटकाना, काला टीका लगाना, टोटके करना। लोग मानते हैं कि किसी की बुरी दृष्टि से इंसान, घर, व्यापार या परिवार पर आफत आ सकती है। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इस डर को जड़ से चुनौती दी। सिख धर्म में बुरी नजर को कोई अलग ताकत नहीं माना गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी में साफ इशारा है कि तंत मंत्र ने जो है तित चाक ना लागे, यानी मंत्र तंत्र, जादू टोना या बुरी नजर उस व्यक्ति को छू भी नहीं सकती जो सच्चे नाम का जाप करता है, कीर्त करता है और वन छकता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का अनिष्ट नहीं करते, तो वाहेगुरु खुद तुम्हारी रक्षा करते हैं। बुरी नजर असल में मन की जलन है और जलन तब तक असर नहीं कर सकती जब तक तुम गुरु की शरण में हो। गुरु जी की उदासियों में उन्होंने जादू टोने, तांत्रिकों और अंधविश्वासों का सामना किया और सिखाया कि सच्चाई का कवच सबसे मजबूत है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे सच्चे शिष्य की जिंदगी जो गुरु नानक देव जी पर पूरा यकीन रखता था। वो जानता था दुनिया में अच्छाई बुराई दोनों है, लेकिन गुरु का सिख अगर किसी का गलत नहीं करता तो कोई बुरी ताकत उसे छू नहीं सकती। तो चलिए सुनते हैं ये प्रेरणादायक साखी। पुराने समय की बात है, जब सिखी का सूरज पंजाब की धरती पर चमक रहा था। गुरु नानक देव जी ने अपने उदासियों में सारे मुल्क घूमकर लोगों को सच्चे नाम का संदेश दिया था। उनका एक सच्चा शिष्य था, भाई कृपाल सिंह। वो मूल रूप से सुल्तानपुर लोधी के पास के एक छोटे से गांव हरिपुर का रहने वाला था। कृपाल सिंह की उम्र 30 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में गुरु जी की दी हुई ज्योति इतनी चमकती थी कि देखने वाला सोचता, यह आदमी तो गुरु का ही रूप है। गुरु नानक देव जी ने जब सुल्तानपुर में नदी किनारे ध्यान लगाया था, तब कृपाल सिंह उनसे मिला था। गुरु जी ने उसे कहा था, बेटा, दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी, लेकिन जो गुरु का सिख है वो अगर किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का अनिष्ट नहीं करता, तो वाहेगुरु खुद उसकी रक्षा करते हैं। बुरी नजर, वह तो ईर्ष्या का दूसरा नाम है, लेकिन गुरु का नाम जपने वाले पर कोई नजर नहीं लग सकती। कृपाल सिंह ने गुरु जी की इस बात को अपने हृदय में बसाया। वो गांव लौटकर खेती किसानी करता, लेकिन हर काम गुरु की सीख के अनुसार। सुबह उठते ही वह वाहेगुरु का जाप करता, फिर खेतों में जाता। उसकी पत्नी माता गुर्जर कौर भी सिखनी थी। दोनों मिलकर कीर्त करते, वन चकते। उनके 2 बच्चे, बेटा हरनाम और बेटी नानकी, भी गुरुजी के नाम पर पले थे। गांव वाले कहते, कृपाल सिंह के घर में कभी झगड़ा नहीं, कभी लालच नहीं, लेकिन दुनिया में बुराई भी तो थी। गांव के दूसरे छोर पर रहता था लाला रामचंद, एक अमीर जमींदार। वो कृपाल सिंह की मेहनत और खुशी देखकर जलता था। रामचंद के पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, लेकिन उसकी दिल में संतोष नहीं था। वो तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजर उतारने के टोटके सब पर यकीन रखता था। उसके घर में पंडित आते जाते रहते। जब भी कोई उसके खेत में अच्छी फसल होती, वह सोचता किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई, और फिर नींबू मिर्च लटकवाता, काला धागा बांधवाता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, सारे किसान परेशान, लेकिन कृपाल सिंह के खेत में गुरु की कृपा से एक छोटी सी नहर बह निकली। उसने रात रात भर जागकर पानी की व्यवस्था की। उसकी फसल हरी भरी हो गई। गांव वाले आश्चर्य से देखते। रामचंद ने देखा तो उसकी आंखों में जलन भड़क उठी। उसने अपने नौकर से कहा, ये कृपाल सिंह की बुरी नजर मेरे खेतों पर पड़ रही है। देखो, मेरा अनाज सूख रहा है, उसका हरा है। रामचंद ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक का नाम था पंडित कालूराम। वो काला चोगा पहनता, गले में हड्डियों की माला। उसने रामचंद से कहा, साहब, इस सिख पर बुरी नजर डालनी होगी। मैं मंत्र पढ़कर उसके घर पर काला जादू कर दूंगा, फिर देखना उसकी फसल सूख जाएगी, बच्चे बीमार पड़ेंगे। रामचंद ने सोना चांदी देकर तांत्रिक को राजी कर लिया। अगले दिन कृपाल सिंह खेत से लौट रहा था। रास्ते में पंडित कालूराम मिला। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कृपाल, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन सावधान रहना, बुरी नजर लगने से बड़ा खतरा कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए नजर उतारने का टोटका बता दूं? कृपाल सिंह ने शांति से जवाब दिया, पंडित जी, गुरु नानक देव जी ने सिखाया है कि सच्चा नाम ही सबसे बड़ा कवच है।
अगर मैं किसी का बुरा नहीं सोचता तो कोई बुरी नजर मुझ पर कैसे लगेगी। दुनिया में अच्छाई है और बुराई भी, लेकिन गुरु का सिख वाहेगुरु के हुक्म में चलता है। हुक्म में जो है वही अच्छा। पंडित हंसा और चला गया। रात को उसने रामचंद के साथ मिलकर कृपाल सिंह के घर के बाहर काला धागा बांधा, कुछ मंत्र पढ़े और एक काला पत्थर गाड़ दिया। अगली सुबह कृपाल सिंह ने देखा, वो मुस्कुराया। उसने पत्नी से कहा, देखो गुर्जर कौर, कोई बेचारा अपनी ईर्ष्या से परेशान है। हम इसे हटाते नहीं बल्कि वाहेगुरु से प्रार्थना करते हैं कि उसकी समझ खुल जाए। उसने धागा नहीं हटाया। बच्चे खेलते रहे, लेकिन अचानक हरनाम को तेज बुखार आ गया। गांव वाले इकट्ठे हो गए। रामचंद ने मौका देखकर कहा, देखा, बुरी नजर लग गई। मैंने पहले ही कहा था। अब पंडित को बुलाओ। माता गुर्जर कौर घबरा गई, लेकिन कृपाल सिंह ने शांत स्वर में कहा, नहीं, हम गुरु की शरण में हैं। अरदास करेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास बैठकर कीर्तन करेंगे। रात भर पूरा परिवार जागा। कृपाल सिंह ने गुरबानी गाए, नानक नाम चढ़ाई कलिमा, गुरु का नाम जपो रे, जो तेरा भला करे उसका भला करो रे। सुबह होते होते हरनाम का बुखार उतर गया। बच्चा खेलने लगा। गांव वाले चकित, रामचंद हैरान, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उसने तांत्रिक से कहा, और जोर से जादू करो। अब दूसरी घटना हुई। कृपाल सिंह के गाय भैंसें बहुत दूध देती थी। एक दिन अचानक सारी भैंसें बीमार पड़ गईं। दूध बंद। गांव वाले फिर बोले, बुरी नजर। रामचंद साहब की बात सही थी। कृपाल सिंह ने फिर वही किया। उसने किसी को दोष नहीं दिया, खुद पानी पानी कर भैंसों की सेवा की। रात को गुरु जी की याद में बैठा। उसने बच्चों को कहानी सुनाई, गुरु नानक देव जी की उस घटना की जब वे सैकड़ों मील पैदल चलकर बाबा गोविंद सिंह जी बाद में के समय तक की नहीं, बल्कि अपनी उदासी में जब वे बागदाद गए थे। वहां लोगों ने उन्हें जादू टोने से बचाने की बात कही थी। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा था, बेटा, सच्चाई का कवच सबसे मजबूत है। कृपाल सिंह ने अपनी कहानी जारी रखी। 3 दिन बाद भैंसें ठीक हो गईं, बल्कि दूध पहले से ज्यादा निकलने लगा। गांव वाले अब सोचने लगे। एक बूढ़ा किसान बोला, कृपाल सिंह, तुम्हें सच में बुरी नजर नहीं लगती? हम तो टोटके करते हैं। कृपाल सिंह ने सबको इकट्ठा किया। गांव के पेड़ के नीचे बैठक हुई। उसने कहा, भाइयों, गुरु नानक देव जी ने सिखाया, मेरी नजर में सब बराबर है। कोई छोटा बड़ा नहीं। बुरी नजर लगती है या नहीं? हाँ, दुनिया में ईर्ष्या है। कोई किसी की खुशी देखकर जलता है, वो जलन बुरी नजर बन जाती है। लेकिन गुरु का सिख अगर किसी का गलत नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, तो वो जलन उसे छू भी नहीं सकती, क्योंकि उसके ऊपर वाहेगुरु की छत्र छाया है। मैंने गुरु जी से सुना था, एक बार वे नदी किनारे बैठे थे। एक जादूगर आया और बोला, गुरु जी, मैं आपको बुरी शक्ति से मार सकता हूँ। गुरु जी ने मुस्कुराकर पानी में एक पत्थर फेंका और कहा, देखो, पानी हिल गया, लेकिन वापस शांत हो गया। सच्चाई भी ऐसी ही है। बुराई हिलेगी, लेकिन सच्चे मन पर असर नहीं करेगी। भाइयों, अच्छाई और बुराई दोनों है, लेकिन जो गुरु का सिख है वो बुराई से बचता है, क्योंकि वो बुराई करता ही नहीं। गांव वाले प्रभावित हुए, लेकिन रामचंद अभी भी नहीं माना। उसने सोचा, एक बार और कोशिश। अब सबसे बड़ी घटना हुई। कृपाल सिंह की बेटी नानकी की शादी का प्रस्ताव आया। एक अच्छा लड़का था, लेकिन रामचंद ने लड़के के परिवार को भड़का दिया। कहा, उस घर पर बुरी नजर लगी हुई है, शादी मत करना। लड़के का परिवार डर गया। शादी टूटने वाली थी। कृपाल सिंह उदास नहीं हुआ। उसने कहा, वाहेगुरु की मर्जी। उस रात उसने पूरे परिवार के साथ कीर्तन किया। सुबह अचानक लड़के का पिता खुद आया। बोला, मुझे सपना आया। एक सफेद वस्त्र वाले संत ने कहा, कृपाल सिंह पर गुरु की कृपा है, उसका बेटा बहू बनाओ। शादी हो गई। पूरे गांव ने उत्सव मनाया। रामचंद अब टूट चुका था। उसकी अपनी जमीन पर अकाल पड़ गया। उसके बच्चे बीमार। वो खुद कृपाल सिंह के घर आया। रोते हुए बोला, भाई कृपाल, मैंने तुम पर जादू टोना करवाया था, माफ कर दो। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया। अब बताओ, तुम्हें बुरी नजर कैसे नहीं लगी? कृपाल सिंह ने उसे गले लगाया। कहा, भाई रामचंद, गुरु जी कहते हैं, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा, इसलिए वाहेगुरु ने मेरी रक्षा की। तुम भी अब गुरु के नाम का जाप करो। बुरी नजर का इलाज टोटके नहीं, सच्ची किर्त और नाम जपना है। रामचंद ने गुरु जी की शरण ली। उसने अपना सारा तंत्र मंत्र छोड़ दिया। गांव में अब हर कोई कृपाल सिंह की कहानी सुनता। लोग कहते, सच में गुरु का सिख अगर किसी का गलत नहीं करता तो दुनिया की कोई बुराई उसे छू नहीं सकती।
बुरी नजर वो तो केवल उन पर लगती है जो खुद बुराई करते हैं। समय बीतता गया। कृपाल सिंह बूढ़ा हो गया। उसके बच्चे नाती भी गुरु के सिख बने। एक बार पूरा गांव सूखे से जूझ रहा था। कृपाल सिंह ने सबको इकट्ठा किया। कहा, चलो गुरु जी की याद में सामूहिक अरदास करें। बारिश हुई। लोग खुश। कृपाल सिंह की अंतिम सांस तक उसकी यही सीख रही, दुनिया में अच्छाई है और बुराई भी। लेकिन गुरु नानक देव जी का सिख, जो किसी का अनिष्ट नहीं करता, वो हमेशा सुरक्षित रहता है। बुरी नजर लगती है या नहीं लगती है, लेकिन गुरु की कृपा से टूट जाती है। ये कहानी आज भी पंजाब के गांवों में सुनाई जाती है। हर सिख बच्चे को सिखाया जाता है, वाहे गुरु का नाम लो, किरत करो, वन छको, फिर कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। अब और गहराई में जाते हैं। कृपाल सिंह की जिंदगी में और कई छोटी छोटी घटनाएं थीं जो इस सीख को मजबूत करती थीं। एक बार गांव में चोरी हो गई। किसी ने कृपाल सिंह के खेत से अनाज चुरा लिया। गांव वाले बोले, पकड़ो चोर को, लेकिन कृपाल सिंह ने कहा, छोड़ दो, शायद उसे भूख लगी होगी, मैं और मेहनत कर लूंगा। अगले दिन चोर खुद आया और पांव पकड़ लिए। बोला, भाई तुम्हारी मेहरबानी ने मुझे बदल दिया। रामचंद्र ने भी बाद में अपनी सारी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों को बांट दिया। एक और घटना, कृपाल सिंह जब गुरुजी से मिलने करतारपुर गया। वहां गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा, कृपाल तूने सिखाया कि बुराई से बचने का रास्ता बुराई न करना है, यही सच्ची रक्षा है। वापसी में रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। डाकू बोले, सब कुछ लूट लो। कृपाल सिंह ने कहा, लो भाई जो चाहिए, लेकिन गुरु का नाम तो मत छीनना। डाकुओं का सरदार प्रभावित हुआ। उसने सब लौटा दिया और खुद सिख बन गया। इस तरह कृपाल सिंह की जिंदगी हर मोड़ पर साबित करती रही कि गुरु की सीख अमर है। गांव के स्कूल में आज भी बच्चे ये कहानी पढ़ते हैं और सीखते हैं, बुरी नजर असली में मन की जलन है। गुरु का सिख जलन नहीं करता, इसलिए जलन उसे नहीं छूती। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो हर सिख के जीवन में जीती जाती है। दोस्तों, ये थी गुरु नानक देव जी के सच्चे शिष्य भाई कृपाल सिंह की साखी। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है, बुरी नजर लगती है या नहीं, ये बहस हमेशा रहेगी। लेकिन गुरु नानक देव जी की सीख बहुत साफ है। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का गलत नहीं करते, नाम जपते हैं, मेहनत करते हैं और दूसरों को बांटते हैं, तो वाहे गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। ईर्ष्या और जलन दूसरों की नजर में आ सकती है, लेकिन गुरु का सिख उस जलन को पार कर जाता है, क्योंकि उसका कवच है सच्चा नाम। अगर आपको ये साखी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में बुरी नजर वाले किस अनुभव ने आपको गुरु की शरण की याद दिलाए। चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई साखी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करें, क्योंकि गुरु की सीखी फैलानी ही हमारा धर्म है। अंत में अरदास, हे वाहे गुरु जी, हमें सदा सच्चे रास्ते पर चलने की बुद्धि और हिम्मत देना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। फिर मिलते हैं अगली साखी में।